इससे क्या होगा, ज़मीन की जो ताकत बढ़ेगी। पिलर है तो पिलर तो ऑलरेडी हमारे लगे हुए थे फेंसिंग के हिसाब से, इन्हीं पिलरों से हमने इनकम ले। क्या स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी मार्केटिंग में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं आई, आई। डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ। कि शहद का इतने गुण है कि मुझे पहले एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मैंने दवाई ली तब तक ठीक रहती है। वो काम कर सकता है, कल जो है लेबर कर सकता है, अपना जैविक तरीके से खेती उसने करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका विचार कैसे है? भयंकर बीमारियां जो हैं गिरती जा रही है, कैंसर, हार्ट अटैक, आप देख रहे हो ये बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय पे जहाँ पे सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी के होते हुए खेती की तरफ बढ़ावा दिया है। जो ना इनका खेती करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। एक तो ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं और दूसरा जो ये हर एक चीज़ से पैसे कमाने की सोचते हैं। जैसे अब ये पिलर है, पिलर से ड्रैगन फ्रूट चढ़ा तो यहाँ से भी इनकम का सोर्स जोड़ लिया है। यहाँ पे नाड़ी थी, नाली के चारों तरफ इन्होंने हल्दी लगा दी, साथ में घिया की बेल चढ़ा दी जिससे इनकी और ज़्यादा इनकम होगी। साथ में मधुमक्खी पालन करें जिससे इनको फ्री में कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपको किसान से। तो राम राम जी। राम राम। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर सबसे पहले अपना छोटा परिचय दे दीजिए। परिचय, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र हूँ। मैं कृषि विभाग में बतौर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर पिल्लूखेड़ा एरिया में कार्यरत था, तो वहाँ से जो मैं 2 साल पहले ही जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जैसे आपने सभी भाई देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है आपका, इसका विचार कैसे आया आपको? जब मैं पिल्लूखेड़ा में कार्यरत था तो उस टाइम में दिमाग में यार थी कि भाई जो ये हम जो है केमिकल यूज़ कर रहे हैं खेती के अंदर, कीटनाशक के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में, तो किसान आमतौर पे जो है बगैर ज़रूरत के एक दूसरे को देखा देखी जो है वैसे डाल रहा था। उसका धीरे धीरे हमारे जो शरीर के अंदर जो उसकी जहर की मात्रा जा रही थी, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो रहा है। हाँ, और भयंकर बीमारियां जो हैं गिरती जा रही है, कैंसर, हार्ट अटैक, आप देख रहे हो ये बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये विचार आया था कि किसानों को इस चीज़ के लिए जो है अवेयर किया जाए कि भाई ये ज़्यादा जो बढ़िया नहीं है, इनको कम से कम प्रयोग में जो सिफारिश की गई या तो वो करो या बिल्कुल ही ना करो, तो उस जैसी बात ही नहीं। इसलिए फिर जो है थोड़ा जैविक के लिए जो है मैंने उनको जो प्रेरित करना शुरू किया। आपने जैसे सबसे पहले कृषि विभाग में आपने नौकरी की, लास्ट में रिटायर होने के बाद खेती के ऊपर समर्पित हुए आप। अभी फ़िलहाल जून के महीने में है, इतनी गर्मी है, यहाँ पे कौन कौन सी सब्जी आपके साथ खेत में? दिमाग में एक चीज़ आई थी कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं जो है जिनको किसानों को कहते रहे और इनको जो दिक्कत आती रहे, हाँ, तो उस दिक्कत को प्रैक्टिकल रूप से उसको जो है देखा जाए, जाना जाए और उसका जो है कोई जो समाधान है वो जो है अपने खेत पे जो निकाल के ना वो किसानों को सलाह दी जाए। मतलब खुद करो, जो खुद परेशानी प्रैक्टिकल करके ना और उनका जो है समस्या का जो आइडिया ले और उसका समाधान किसानों को बताएं, क्योंकि बेचारा किसान तो वह चीज़ जो सह नहीं सकेगा। हाँ। हम तो फिर भी जो है तनख्वाह मिलती थी तो कोई जो है सेट बैक लगता है तो थोड़ा बैकअप है आपके पास। जैसे अभी सर तो आपके कौन कौन सी सब्जी? जैसे अब जैसे इस टाइम पे जो हमारी जो है रबी के टाइम पे कि हमने जो है आलू लगाया हुआ था, प्याज लगाया हुआ था, मटर लगाया हुआ था, जो सीज़न के हिसाब से जो भी सब्जियाँ आती है हमारी कोशिश रहती है सारी सब्जियाँ लगाई। जैसे अब घिया है, तोरी है, करेला है, खीरा है, अपना पेठा है, टिंडे हैं और भिंडी हैं। तो इस प्रकार जितने भी सीजनल जो सब्जियां होती हैं हम सारी लगाते हैं। और सर अपने टोटल कितनी ज़मीन है यहाँ पे? जो यहाँ पे 2 एकड़ तो मेरे खुद के हैं, 2 एकड़ परिवार से मैंने जो है रेंट पे लिए हुए हैं और उनको जो है 4 एकड़ को मैं जो अपना 2018 से इसमें ऑर्गेनिक उसमें कह लीजिए प्राकृतिक तरीके से जो खेती में कदम बढ़ा रहे हो आप जी। तो सर जैसे ये सब्जी तैयार होगी जी, सबसे मेन समस्या आती है मार्केटिंग की। जी जी, वो किस तरह करते हो आप? मार्केटिंग की यदि बात करूं तो मार्केटिंग में जो है विशेष योगदान रहता है मेरी धर्मपत्नी जो है सुमित्रा देवी जी आ भी गई। तो मैम आपका भी स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू। और जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, तो किस तरह से आपके मार्केटिंग करते हो, क्या स्ट्रेटजी? स्टार्टिंग मैंने मेरे पड़ोसी की है और वो स्टार्टिंग मैंने सब्जियों से की है। जैसे वो एक बार जैसे सब्जियां लेके गई तो उनको अच्छी लगी और ऑर्गेनिक सब्जियां टेस्टी तो है ही हैं, खाने में बहुत ऑर्गेनिक और इसमें बहुत फ़र्क है। तो उन्होंने खुद खाया, महसूस किया, उनको अच्छी लगी तो बार बार वो अपने आप ही लेके जाती है। इसके साथ साथ जैसे हम हैं, जैसे चावल है ये सेल करते हैं, हनी है और सरसों का तेल है, तो हम जैसे सरसों नहीं बेचते, सीधा तेल निकला के बेचते हैं। हल्दी है जैसे उसका पाउडर बना के और फिर बेचते हैं। और जैसे आप क्यों ये होता है कि लेडीज़ में तो भाई एक बार बोल दिया ना कि ये चीज़ ले लो, कहीं ना कहीं आते हैं,
और आपने देखा भी होगा ये आपके उसमें। हाँ जी ये है, लेकिन उन्होंने खुद भी महसूस किया, वो एक बार आई, वो दूसरों को बताए, वो भी 2 लेके आई है हाँ। साथ में, और खाने में उनको खुद ने महसूस किया बहुत अच्छे है, टेस्टी है, पौष्टिक तो है, ये तो सबको पता ही है, ऑर्गेनिक और इनमें फ़र्क पता ही है सबको। कहीं ये नहीं समस्या आती है जैसे स्टार्टिंग में वही? नहीं, बिल्कुल है कि भी यदि कोई किसान बेचारा इस जगह बैठा है, चलो हम तो हमारे साथ तो थोड़ा सा ये स्पोर्ट है कि भी हम जो है शहर में बैठे हैं, हाँ। तो वहाँ पे लोग जो हैं खरीदते हैं, उनको इसके बारे में जो है नॉलेज है कि भी जैविक में क्या गुण है, हाँ। बगैर जहर वाली जो सब्जी में क्या गुण है, तो उनको पता है, तो वो लोग परचेज कर लेते हैं। लेकिन अकेला जो मंडी दूर पड़ती है या शहर दूर पड़ता है, तो उस किसान के सामने तो बेचारे के सामने दिक्कत आती ही है। क्योंकि जैसे आपने देखा भी होगा कृषि में कहीं ना कहीं आप 1-2 एकड़ वाले किसान अपने छोटे ज़मींदार, वो इतना ना तो प्रोड्यूस कर पाते हैं, और फिर मार्केटिंग वाली दिक्कत वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखिए एक चीज़ है इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं ना कि वह प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हाँ। इसमें थोड़ा सा जो है एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि उसका प्रबंधन क्या है। यदि वो सही तरीके से प्लानिंग से शुरू करे, फिर जैसे अपने जो खेत ये सोच रहा है कि भाई अब की बार मैंने जो है जैविक तरीके से खेती शुरू करनी है, तो उसमें जो अपना कुछ जो गोबर की खाद डाले, पहले सबसे पहले तो अपनी मिट्टी टेस्ट करवाए, उसको पता लग जाएगा कि तेरी मिट्टी का जो स्टेटस क्या है। हाँ। फिर उसके अनुसार जो उसमें देसी गोबर की खाद डाले। फिर उसके बाद जो है यदि टाइम अलाउ करता है, पानी है, तो अपना जो है ढैंसा वो अपना साथ में ज्वार बाजरा और ये मिक्स करके बिजाई कर दे, तो हरी खाद के रूप में जो उसको प्रयोग करे। यदि वो चीज़ नहीं है तो अपना जो गर्मी का सीज़न है, जमीन खेत खाली है, तो मूंग वगैरह, जैसे मैंने ये आधा एकड़ में आप देख रहे हो यहाँ पे सामने, यह मूंग बिजाई कर रखी है, तो ऐसे मूंग की बिजाई कर ले, तो इससे क्या होगा, ज़मीन की जो ताकत बढ़ेगी। और उस हिसाब से फिर आगे जब जो चलेगा, तो फिर अपना जो है जीवामृत, घन जीवामृत, उनका प्रयोग कर ले लगातार, तो वो पहले साल में ही जो है बराबर की पैदावार ले सकता है, बशर्ते उसका प्रबंधन सही योजनाबद्ध तरीके से चले। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ज्ञान की भी कमी है, लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गेनिक हाँ बिल्कुल किस तरह से कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक की फिर मार्केटिंग किस तरह करें। जी जी बिल्कुल सही है कि भी लोगों को ऑर्गेनिक एक चीज़ दिमाग में आती है कि मैं ऑर्गेनिक करूँगा, मैं यूरिया डीएपी का दाना नहीं डालूंगा, पर देखिए इसने जो आवश्यक तत्व है पौधों में वो तो चाहिए फसल। वे जो आप एक रसायन के रूप में नहीं देना चाह रहे, तो उसका विकल्प के रूप में कोई ना कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो जो है आगे बढ़वार होगी उसकी, तभी वो आपको पैदावार देगा। तो उसका विकल्प उसके पास जो है तैयार होना चाहिए, और उसको प्रयोग करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये माइंड में तो रहता है कि भाई आमदनी तो होनी चाहिए, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जैसे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो जी, तो इसमें कितना फ़र्क रह जाता है आमदनी वगैरह का? देखिए आमदनी की जहाँ तक बात है भी, हम जो है ठीक है, फिर भी जो है इसकी पैदावार थोड़ी बहुत कम रह भी जाती है। हाँ। तो आप उसका जो है थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा बताओगे, वैसे पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करें, वो प्रोफेसर है उनसे संपर्क करें, जो भी इसके बारे में जो जानता है उससे संपर्क करें और उसको बताए। तो वो लोग जो है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, उनको बशर्ते विश्वास वाली मिल जाए तो उसके बाद वो इंसेंटिव के रूप में 2 पैसे जो है रेट में दे देते हैं, ऊपर मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। तो उस हिसाब से यदि हम जो है उसके जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो वहाँ कंपनसेट हो जाती है। हाँ, मतलब वो इक्वल हो ही जाता है। इक्वल हो जाता है। बात है क्वांटिटी नहीं है तो क्वालिटी दे रहे हैं। बिल्कुल। और खर्चे की जहाँ तक बात है कि भाई जो रसायन वाले जो अपना डीएपी यूरिया का रूप में जो खाद डाल के, वो खर्च कम कीटनाशक जो दुनिया भर के स्प्रे करके न वो जो खर्चा करते हैं, उसका खर्चा कम हो जाएगा। हाँ, उसकी शारीरिक मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें होगा, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण है, वो जो गुड़ाई नुड़ाई ये ज़रूर उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है यदि वो काम कर सकता है, शारीरिक फिजिकल जो है लेबर कर सकता है, तो ही जो है ये अपना जैविक तरीके से खेती उसने करनी चाहिए। से अगर कोई इस ऑर्गेनिक में आए तो क्या कुछ है उनको ध्यान रखना चाहिए? रखना चाहिए कि भाई पहले तो जो है उसको यही ध्यान देना चाहिए कि भाई वो ये ना सोचे कि भाई मैं जो है वाइट कॉलर जॉब है ये कि भाई बैठ के पेड़ के नीचे जो आराम से खेती करूँगा। इसमें खुद फिजिकल लेबर करनी पड़ेगी। और साथ में दूसरा उसके बाद से उसका योजनाबद्ध तरीके, उसके लिए थोड़ा सा वो जो स्टार्टिंग में जैसे कृषि विभाग भी इसके बारे में प्रशिक्षण देता है, प्राकृतिक खेती का स्कीम भी चलाई हुई है, तो उसको स्कीम का भी बेनिफिट हो सकता है और वो प्रशिक्षण भी ले। तो प्रशिक्षण जब लेगा तो उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से भाई अगर ऑर्गेनिक में अगर आप अपना स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने खुद छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तभी आगे कर सकते हो। और अभी आपको फार्म का टूर करा दीजिए, क्या कुछ है आपके फार्म पे? देखिए यहाँ से तो अभी देखे आपने इधर तो है जैसे मैंने जो है सब्जियाँ वगैरह बोई हैं, खीरा है,
पेठा है, ये हर टाइम सीजन की जो सीजनल सब्जी सब्जियां आ है। गई यहाँ पे। साथ में उधर आपने देखा आधा एकड़ में जो है जहाँ पे जिसमें सरसों बिजाई की गई थी, ठीक है। तो सरसों का जैसे खेत खाली हुआ, हमारे पास समय था खाली था, तो हमने जो समर मूंग जो ग्रीष्मकालीन मूंग बोलते हैं उसकी बिजाई कर दी। उससे एक तो हमारे को दाल मिलेगी, दूसरा जो है उससे की जो है वो दाल दलहन फसलें जो ज़मीन की ताकत बढ़ाती है, उसमें जो है बैक्टीरिया होते हैं उसके जड़ों में राइजोबियम नाम का, तो वो जो है उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का करते हैं, तो वो सुधर जाएगा। उधर आप देखा कि भाई हमने जो है गेहूं की जिसमें एकड़ में बिजाई थी, तो उसमें हमने जो है ढैंसा, ज्वार, बाजरा और वो चीज़ें में काचरी वो मिक्स करके ना हरी खाद के लिए किया। ठीक है सर। दूसरा उसके बाद जो है साथ में हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हर टाइप की सब्जी बोए, जैसे ये हल्दी की बिजाई की हुई हमने, ठीक है। मसाले वाली सब्जियों की भी। और दूसरा जो है आप इधर देखोगे तो जो है मधुमक्खियों के डब्बे, मधुमक्खी। अब मधुमक्खियों के डब्बे हमने रखे हुए हैं। एक तो ये मधुमक्खियाँ हमारी जो है पोलिनेशन में मदद करती है, हमारी जो है उससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा ये जो है साथ में हनी देती है, तो वो भी एक जो है बहुत अच्छा जो है आमदनी का साधन साथ में बन जाता है। आपने तो इस मतलब प्रकार जैसे के हम थोड़ा सा जो है इनको लोगों को बताते भी हैं, यहाँ पे जो है ग्रुप आते रहते हैं कि भी क्या बेनिफिट हैं इसके, शहद के, आप जो है शहद कंज्यूम करो, डेली यूज़ करो शहद को। तो उस हिसाब से जो है मैडम भी जो है लेडीज़ के ग्रुप बना के उनको बताती हैं, तो उस हिसाब से जो ये हमने मधुमक्खी पालन साथ में शुरू मिला लिया इसी खेती के एग्रीकल्चर के साथ में। हमने जो है मसालों वाली सब्ज़ी भी कर ली, हमने दाल वाली भी सब्ज़ी कर ली, हमने सब्जियां भी कर ली, हमारे जो फलदार भी। तो इस प्रकार के इंटीग्रेटेड खेती जो करते हैं कि भाई सारी चीज़ें मिला के करेंगे, तो हमें कहीं न कहीं एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, इससे जो है तो आमदनी जो बढ़ती है किसान की। आपने छोटी छोटी जो कड़ी होती हैं, मतलब खाने में जैसे दाल चाहिए तो दाल ले आए, बिल्कुल, सब्जी ले आए, अनाज ले आए, शहद, हर चीज़ आपने अपने खेत में उगाई। यही है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ना, अकेला जो है एक फसलों के ऊपर निर्भर रह के हम आमदनी नहीं बढ़ा सकते। जैसे मोदी जी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं भी किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं और बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे नहीं बढ़ने वाली जब तक किसान समम आगे नहीं आएगा। तो वो इस प्रकार की भी अपनी खेती के साथ साथ ऐसे जैसे मधुमक्खी पालन, भाई उसका जो पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और उसको आमदनी भी होगी। ऐसे ही जो आराम से वो जो है खुम्ब उत्पादन कर सकता है, वो अपना जो है मशरूम जो ग्रो कर सकता है, एक साइड की अपना भूसा उसके पास होता ही है, तो उसका अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। दूसरा उसके साथ जो है अपना केचुए की खाद बना सकता है, उसकी बिक्री कर सकता है, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। पशुपालन तो करता ही है, तो पशुपालन इस प्रकार के सारे जो से खेती और खेती से जुड़े जितने भी छोटे काम हैं, छोटे नहीं कहूँगा मतलब जितने जुड़े काम हैं, हाँ, तो वे किसान करेगा तो नेचुरली उसकी आमदनी बढ़ेगी। बढ़ेगी। एक थोड़ा सा उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भी जैसे भी जो उसके पास रिसोर्सेज, जैसे छोटा सा एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं आपको कि भी ये फेंसिंग थी हमारी, ठीक है सर। ये पिलर है, आप देखोगे सारे पिलरों के साथ में हमने क्या लगा दिया, ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट लगाने में ड्रैगन फ्रूट की मेन इन्वेस्टमेंट पिलरों पे पड़ती है, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पिलर तो ऑलरेडी हमारे लगे हुए थे फेंसिंग के हिसाब से, इन्हीं पिलरों से हमने इनकम लेना चाहिए, तो हमने ये ट्रायल लगा, तो ये हमारा बहुत सक्सेस हो रहा है। दूसरा जो एग्जांपल जो है आपको ये मैं दिखाना चाहूँगा कि भी आप देखो, अब हमने जो है ये स्टैकिंग कर दी, हाँ, कि भी नीचे मेरी नाली है, पानी की नाली है, पानी की नाली में से जो है अपना पानी ये जगह तो घिरी रही थी, हाँ, के साथ हमने जो है सब्जी लगा दी, जगह से इनकम आ गई। फिर देखो आप जो है सब्जियाँ घिया लगी हुई है, अपना जो है लटक रही है, आप देख रहे हो घिया जो है रोज़ अपना घिया उतरती है, इसमें लगा दिया, हाँ, तो अब ये गुलाब अच्छा भी लगेगा, हाँ, और 2 पैसे की आमदनी भी देगा। ऐसे ही हमने जो यहीं पे हल्दी भी लगा दी, हल्दी भी जो है ये जगह जो सी है बीच में, अच्छा भी लगेगी वो जो है, और पैदावार भी देगी। दोनों काम साथ में हो रहे हैं। बिल्कुल, तो हर तरह इंच करेंगे से तो- हम जो हर इंच से आमदनी कैसे लें, ठीक है सर। वो भी थोड़ी प्लानिंग करके चले तो हमारी प्रति एकड़ आमदनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक सर, थोड़ा जैसे मधुमक्खी के बारे में बताइए, इसका क्या फ़ायदा होता है किसानों को जैसे साथ में करने हैं? देखिए मधुमक्खी एक अपने आप में एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसेक्ट बोलूँगा मैं इसको। पहली बात तो इससे हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें, हमारी खेती के साथ साथ किसान को ज़्यादा मेहनत एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ नहीं करनी पड़ी, ना ही जो ज़्यादा जगह घेरती है, हाँ, ठीक है। तो उसमें जैसे पोल जहाँ भी आपकी ऐसी जगह दिखती है तो उस पर आपने जो हनी बी के बक्से रख दिए, अब उससे जो मक्खियाँ हैं वो फूलों के ऊपर मंडराएंगी, तो वो हमारी जो पोलिनेशन में हेल्प करती है। पर परागण जो है पौधों में बीज बनने के लिए, अनाज दाने बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें हमारी मधुमक्खियाँ वो हेल्प करेंगे, तो उससे हमारी जो पैदावार में इजाफा होगा ही होगा, पैदावार बढ़ेगी। और साथ में जो ये हनी देती है, और हनी नहीं और भी दूसरे बाय प्रोडक्ट भी हैं, जैसे पोलन है, रॉयल जेली है, वैक्स है,
तो बहुत सारे जो अच्छे फार्मिंग करते हैं तो वो अपना जो है क्वीन भी रेयरिंग करते हैं। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आराम से इससे जो मधुमक्खी से मिलते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं और अपनी पैदावार भी बढ़ाते हैं। हम सारी चीज़ें मिक्स करके चलेंगे तो नेचुरली एक ये तो जो है कि ATM सा बनाएगा, कभी हाँ। किसी चीज़ की आमदनी आ रही है, वही। वैसे मोटी फसल लगाएंगे तो हम 6 महीने में पकेगी तभी मिलेगी। हाँ। जब आपने सारी चीज़ें रख रखी हैं, कभी आपकी शहद की इनकम आ रही है, कभी आपके फूलों की आ गई, कभी आपकी जो ड्रैगन फ्रूट की आ गई, कभी अमरूद की आ गई, तो ऐसे रेगुलर जो इनकम चलती है। से मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि शहद का इतने गुण है कि मैंने खुद ने महसूस किया। मुझे पहले एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मैंने दवाई ली तब तक ठीक रहती है, फिर हो जाती है। और मैंने 1 चम्मच डेली शहद खाती हूँ सुबह उठते। मेरे को इतना फायदा हुआ ना, एलर्जी खत्म हो गई मेरी। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये तो मैंने महसूस किया है। मतलब खुद ने आपने देखा है भाई? हाँ, मैंने देखा है, बहुत महसूस अच्छा लगा मेरे को। मतलब आपको रिजल्ट भी मिल गया, साथ में आपको साथ में काम करने का और ज़्यादा मज़ा आता है जब कुछ रिजल्ट मिलता है ना कि ये शरीर में फायदा हो रहा है और दूसरे लोगों को भी दें ये हम। हाँ, ये तो हाँ, बताने में, जब हमें खुद को पता है वो ही हम हाँ। आगे सेल कर सकते हैं उसको, उसके बारे में बता सकते हैं। हाँ। तो ये प्रैक्टिकल करके देखा है हमने। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।